तीन अद्भुत भिखारियों की कहानी। एक बार एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मार्क था और जिसे लोग मार्क द रिच कहते थे। वो बहुत कठोर दिल का आदमी था क्योंकि वो गरीब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अगर वो अपने घर के आसपास कहीं भी किसी भिखारी को देखता तो वो नौकरों को उसे भगाने का आदेश देता या उसके पीछे कुत्तों को छोड़ देता। एक दिन तीन बहुत गरीब बूढ़े आदमी भीख मांगते हुए दरवाजे पर आए और जैसे ही वह उन पर खूंखार कुत्तों को छोड़ने वाला था, उसकी छोटी बेटी अनास्तासिया उसके पास आकर बोली, प्यारे पापा, आज रात इन बेचारे बूढ़ों को यहीं सोने दो, ऐसा करो मुझे खुश करने के लिए। उसके पिता उसे मना नहीं कर सके और तीनों भिखारियों को एक अटारी में सोने की अनुमति दे दी गई। और रात को जब घर में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, छोटी अनास्तासिया उठी, अटारी पर चढ़ गई और अंदर झांकने लगी। तीनों बूढ़े आदमी मचान के बीच में अपनी अपनी लाठियों पर झुके हुए खड़े थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके हाथों पर बह रही थी और वे धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। क्या खबर है? सबसे बड़े ने पूछा। अगले गांव में किसान इवान ने अभी अभी अपना 7वां बेटा पैदा किया है। हम उसका क्या नाम रखें और उसे क्या सौभाग्य दें? दूसरे ने पूछा। तीसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका नाम वसीली रख लो और उस कठोर हृदय वाले आदमी की सारी संपत्ति उसे दे दो जिसके घर में हम खड़े हैं और जो हमें अपने दरवाजे से भगाना चाहता था। थोड़ी और बातचीत के बाद तीनों तैयार हो गए और चुपचाप चले गए। अनास्तासिया, जिसने सब कुछ सुन लिया था, सीधे अपने पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। मार्क को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा और सुबह वह अगले गांव में चला गया ताकि यह पता लगा सके कि क्या वाकई ऐसा बच्चा पैदा हुआ था। वो सबसे पहले पादरी के पास गया और उससे अपने पल्ली के बच्चों के बारे में पूछा। कल, पादरी ने कहा, गांव के सबसे गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इस बदकिस्मत बच्चे का नाम वसीली रखा। वो 7वां बेटा है और सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 7 साल का है और उन सभी के पास मुश्किल से एक निवाला है। ऐसे छोटे से भिखारी लड़के का गॉडफादर कौन हो सकता है? व्यापारी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका मन उस बेचारे छोटे बच्चे के बारे में बुरे विचारों से भरा हुआ था। उसने कहा कि वह खुद गॉडफादर बनेगा और उसने एक बढ़िया नामकरण समारोह का आदेश दिया। इसलिए बच्चे को लाया गया और उसका नामकरण किया गया और मार्क उसके पिता के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करता था। समारोह समाप्त होने के बाद वह इवान को एक तरफ ले गया और कहा, देखो मेरे दोस्त, तुम एक गरीब आदमी हो, तुम लड़के को कैसे पाल पाओगे? उसे मुझे दे दो और मैं उससे कुछ बना लूंगा और तुम्हें 1000 क्राउन का तोहफा दूंगा। क्या ये सौदा है? इवान ने अपना सिर खुजलाया और सोचा और फिर वह सहमत हो गया। मार्क ने पैसे गिने, बच्चे को लोमड़ी की खाल में लपेटा, उसे अपने पास स्लेज में रखा और घर की ओर वापस चला गया। जब वह कुछ मील चला तो वह रुका, बच्चे को एक खड़ी चट्टान के किनारे ले गया और उसे नीचे फेंक दिया और बुदबुदाया, लो, अब मेरी संपत्ति लेने की कोशिश करो। इसके तुरंत बाद कुछ विदेशी व्यापारी मार्क से मिलने और उसे दिए गए 12,000 क्राउन चुकाने के लिए उसी सड़क से यात्रा कर रहे थे। जब वे चट्टान के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें 2 बड़े बर्फ के ढेरों के बीच एक छोटा हरा घास का मैदान दिखाई दिया और घास के मैदान पर फूलों के बीच एक बच्चा लेटा हुआ था। व्यापारियों ने बच्चे को उठाया, उसे सावधानी से लपेटा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब उन्होंने मार्क को देखा तो उसे बताया कि उन्हें कितनी अजीब चीज़ मिली है। मार्क ने तुरंत अनुमान लगाया कि बच्चा उसका गॉडसन होगा। उसने उसे देखने के लिए कहा और कहा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। व्यापारी इतना अच्छा सौदा पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चे को मार्क के पास छोड़ दिया और चले गए। रात में मार्क ने बच्चे को उठाया, उसे एक बैरल में रखा, ढक्कन को कसकर बंद किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। बैरल बहुत दूर तक तैरता रहा और अंत में एक मठ के पास जाकर रुका। भिक्षु किनारे पर सूखने के लिए जाल बिछा रहे थे। तभी उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी।
ऐसा लग रहा था कि यह बैरल से आ रही थी जो पानी के किनारे पर इधर उधर हिल रहा था। उन्होंने उसे किनारे पर खींचा और खोला तो उसमें एक छोटा बच्चा था। जब मठाधीश ने ये खबर सुनी तो उन्होंने लड़के को पालने का फैसला किया और उसका नाम वसीली रखा। लड़का भिक्षुओं के साथ रहने लगा और बड़ा होकर एक चतुर, सज्जन और सुंदर युवक बन गया। कोई भी उससे बेहतर पढ़ लिख या गा नहीं सकता था और वह हर काम इतनी अच्छी तरह से करता था कि मठाधीश ने उसे अलमारी की रखवाली करने वाला बना दिया। अब लगभग इसी समय ऐसा हुआ कि व्यापारी मार्क यात्रा करते हुए मठ में आया। भिक्षु उसके प्रति बहुत विनम्र थे और उन्होंने उसे अपना घर और चच तथा अपनी सारी संपत्ति दिखाई। जब वह चच में गया तो गायक मंडली गा रही थी और एक आवाज इतनी स्पष्ट और सुंदर थी कि उसने पूछा कि यह किसकी है। तब मठाधीश ने उसे बताया कि वासिली किस अद्भुत तरीके से उनके पास आया था और मार्क ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह उसका धर्मपुत्र ही होगा जिसे उसने 2 बार मारने की कोशिश की थी। उसने मठाधीश से कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे उस युवक का गायन कितना पसंद है। अगर वह मेरे पास आ जाए तो मैं उसे अपने सारे कामों का प्रभारी बना दूंगा। जैसा कि आप कहते हैं, वह बहुत अच्छा और चतुर है। उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं उसका भाग्य बदल दूंगा और आपके मठ को 20,000 मुकुट भेंट करूंगा। मठाधीश ने बहुत हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन उन्होंने अन्य सभी भिक्षुओं से परामर्श किया और अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें वासिली के अच्छे भाग्य के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तब मार्क ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और उसे वासिली को देने के लिए कहा, और उस पत्र में ये लिखा था, जब इसका वाहक आए तो उसे साबुन कारखाने में ले जाओ और जब तुम बड़े बॉयलर के पास से गुजरो तो उसे अंदर धकेल दो। यदि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा, क्योंकि यह युवक एक बुरा आदमी है जो अगर जीवित रहा तो हम सभी को निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा। वासिली की यात्रा अच्छी रही और वह पैदल ही मार्क के घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे 3 भिखारी मिले जिन्होंने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, वासिली? मैं व्यापारी मार्क के घर जा रहा हूँ और उसकी पत्नी के लिए एक पत्र लेकर आया हूँ, वसीली ने उत्तर दिया। हमें पत्र दिखाओ। वासिली ने उन्हें पत्र थमा दिया। उन्होंने उस पर फूंक मारी और उसे वापस देते हुए कहा, अब जाओ और मार्क की पत्नी को पत्र दे दो। तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वासिली घर पहुंचा और पत्र दिया। जब मालकिन ने पत्र पढ़ा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी बेटी को बुलाया। पत्र में साफ साफ लिखा था, जब तुम्हें ये पत्र मिले तो शादी की तैयारी कर लेना और अगले दिन पत्रवाहक की शादी मेरी बेटी अनास्तासिया से करवा देना। अगर तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। अनास्तासिया ने पत्र लाने वाले को देखा और वो उससे बहुत खुश हुई। उन्होंने वासिली को अच्छे कपड़े पहनाए और अगले दिन उसकी शादी अनास्तासिया से हो गई। कुछ समय बाद मार्क अपनी यात्रा से वापस आ गया। उसकी पत्नी, बेटी और दामाद सभी उससे मिलने गए। जब मार्क ने वासिली को देखा तो वह अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने पूछा, तुमने मेरी बेटी से मेरी सहमति के बिना शादी करने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया है, उसने कहा। यह आपका पत्र है। मार्क ने इसे पढ़ा। ये निश्चित रूप से उसकी लिखावट थी, लेकिन किसी भी तरह से यह उसकी इच्छा नहीं थी। ठीक है, उसने सोचा, तुम मुझसे 3 बार बचकर निकल चुकी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं तुमसे बेहतर हो जाऊंगा। और उसने 1 महीने तक इंतजार किया और अपनी बेटी और उसके पति के साथ बहुत दयालु और सुखद व्यवहार किया। उस समय के अंत में उसने एक दिन वासिली से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे मित्र सर्प राजा के पास चलो, जो दुनिया के अंत में उसके खूबसूरत देश में है। 12 साल पहले उसने मेरी कुछ जमीन पर एक महल बनवाया था। मैं चाहता हूँ कि तुम उन 12 सालों का किराया मांगो और उससे ये भी पता लगाओ कि मेरे 12 जहाज़ों का क्या हुआ जो 3 साल पहले उसके देश के लिए रवाना हुए थे। वासिली ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी युवा पत्नी को अलविदा कहा, जो बिछड़ते समय फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने कंधों पर बिस्कुट का एक थैला लटकाया और चल पड़ा। मैं वास्तव में आपको यह नहीं बता सकता कि यात्रा लंबी थी या छोटी।
जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अचानक एक आवाज सुनी, वसीली, तुम कहाँ जा रहे हो? वसीली ने अपने चारों ओर देखा और किसी को न देखकर चिल्लाया, मुझसे किसने बात की? हाँ, ये पुराना फैला हुआ ओक का पेड़। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सर्प राजा से 12 वर्ष का किराया लेने जा रहा हूँ। जब समय आए तो मुझे याद करो और राजा से पूछो, पुराना ओक का पेड़ जड़ से सड़ चुका है, आधा मर चुका है लेकिन अभी भी हरा है। क्या ये धरती पर और अधिक समय तक खड़ा रहेगा? वासिली आगे बढ़ गया। वो एक नदी के किनारे पहुंचा और नाव पर चढ़ गया। बूढ़े मांझी ने पूछा, क्या तुम दूर जा रहे हो, मेरे दोस्त? मैं सर्प राजा के पास जा रहा हूँ। फिर मेरे बारे में सोचो और राजा से कहो, 30 साल से मांझी नाव को इधर उधर चलाता आ रहा है। क्या थके हुए बूढ़े को और भी लंबे समय तक नाव चलानी पड़ेगी? बहुत अच्छा, वसीली ने कहा, मैं उससे पूछूंगा। और वह चलता रहा। कुछ समय बाद वह समुद्र के एक संकरे जलडमरू के पास पहुंचा और उसके पार एक बड़ी वेल लेटी हुई थी जिसकी पीठ पर लोग चलते और गाड़ी चलाते थे जैसे कि वह कोई पुल या सड़क हो। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, वेल ने कहा, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सर्प राजा के पास जा रहा हूँ। और वेल ने विनती की, मेरे बारे में सोचो और राजा से कहो, बेचारा वेल 3 साल से जलडमरू के उस पार पड़ा हुआ है और लोगों और घोड़ों ने उसकी पीठ को उसकी पसलियों तक रौंद दिया है। क्या उसे वहां और ज्यादा समय तक पड़ा रहना चाहिए? मैं याद रखूंगा, वसीली ने कहा और वह आगे बोला। वह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक कि वह एक बड़े हरे घास के मैदान में नहीं पहुंच गया। घास के मैदान में एक बड़ा और शानदार महल खड़ा था। इसकी सफेद संगमरमर की दीवारें रोशनी में चमक रही थीं, छत मदरों पल से ढकी हुई थी जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी और सूरज क्रिस्टल की खिड़कियों पर आग की तरह चमक रहा था। वासिली अंदर चला गया और एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। जो उसने देखा वह सब वैभव देखकर चकित रह गया। जब वह आखिरी कमरे में पहुंचा तो उसने एक खूबसूरत लड़की को बिस्तर पर बैठे देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसने कहा, ओह वसीली, तुम इस शापित स्थान पर क्यों आए हो? वासिली ने उसे बताया कि वह क्यों आया था तथा रास्ते में उसने क्या क्या देखा और सुना था। लड़की ने कहा, तुम्हें यहाँ लगान वसूलने के लिए नहीं बल्कि अपने ही विनाश के लिए भेजा गया है, ताकि सांप तुम्हें खा जाए। उसके पास कुछ और कहने का समय नहीं था, तभी पूरा महल हिल गया और सरसराहट, फुफकार, कराहने की आवाज सुनाई दी। लड़की ने जल्दी से वासिली को बिस्तर के नीचे एक संदूक में धकेल दिया, उसे बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, मैं और सांप क्या बात कर रहे हैं। फिर वह सर्प राजा को प्राप्त करने के लिए उठी। राक्षस कमरे में घुसा और हाँफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा, चिल्लाया, मैं आधी दुनिया उड़कर आ चुका हूँ। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ, अपना सिर खुजलाओ। सुंदर लड़की उसके पास बैठ गई, उसके भयानक सिर को सहलाते हुए, और मीठी मीठी आवाज में बोली, तुम दुनिया की हर चीज जानते हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक बहुत ही बढ़िया सपना देखा। क्या तुम मुझे बताओगे कि इसका क्या मतलब है? तो फिर जल्दी से बाहर निकालो। क्या था वो? मैंने सपना देखा कि मैं एक चौड़ी सड़क पर चल रहा था और एक ओक के पेड़ ने मुझसे कहा, राजा से पूछो, जड़ें सड़ चुकी हैं, आधी मर चुकी हैं, फिर भी पुराना ओक हरा खड़ा है। क्या ये धरती पर और ज्यादा समय तक खड़ा रहेगा? इसे तब तक खड़ा रहना चाहिए जब तक कोई आकर इसे अपने पैर से नीचे न धकेल दे। तब ये गिर जाएगा और इसकी जड़ों के नीचे इतना सोना और चांदी मिलेगा जितना मार्क द रिच के पास भी नहीं है। फिर मैंने सपना देखा कि मैं एक नदी के किनारे पहुंच गया हूँ और बूढ़े मांझी ने मुझसे कहा, 30 साल से मांझी नाव को इधर उधर चलाता आ रहा है। क्या थके हुए बूढ़े को और ज्यादा नाव चलानी पड़ेगी? यह उस पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति नाव पर चढ़ता है और उसे पार जाना है तो बूढ़े व्यक्ति को बस नाव को धक्का देना है और पीछे देखे बिना अपनी राह पर चले जाना है। नाव में बैठे व्यक्ति को फिर उसकी जगह लेनी होगी। और अंत में मैंने सपना देखा कि मैं वेल की पीठ से बने पुल पर चल रहा था और जीवित पुल ने मुझसे बात की और कहा,
मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और लोगों और घोड़ों ने मेरी पीठ को मेरी पसलियों तक रौंद दिया है। क्या मुझे यहाँ और ज्यादा समय तक लेटे रहना चाहिए? उसे तब तक वहीं पड़े रहना होगा जब तक वह मार्क द रिच के 12 जहाज़ों को बाहर नहीं निकाल देता जिन्हें उसने निगल लिया था। फिर वह वापस समुद्र में डुबकी लगा सकता है और अपनी पीठ को ठीक कर सकता है। और सर्प राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली, दूसरी तरफ घूम गया और इतनी जोर से खर्राटे लेने लगा कि खिड़कियां हिलने लगीं। जल्दी जल्दी में उस प्यारी लड़की ने वासिली को संदूक से बाहर निकाला और उसे वापस आने का रास्ता भी दिखाया। उसने बहुत विनम्रता से उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से चला गया। जब वह जलडमरू मध्य पर पहुंचा तो वेल ने पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? हाँ, जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुंचूंगा मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो वसीली ने वेल से कहा, मार्क के उन 12 जहाज़ों को उगल दो जिन्हें तुमने 3 साल पहले निगल लिया था। बड़ी मछली ने खुद को ऊपर उठाया और सभी 12 जहाज़ों और उनके चालक दल को ऊपर फेंक दिया। फिर उसने खुशी से खुद को हिलाया और समुद्र में कूद गया। वासिली आगे बढ़ता गया और नौक के पास पहुंच गया, जहां बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा ख्याल आया? हाँ, और जैसे ही आप मुझे उस पार ले जाएंगे मैं आपको वह सब बता दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। जब वे नदी पार कर गए तो वसीली ने कहा, अगला आदमी जो आए उसे नाव में ही रहने दो, लेकिन तुम किनारे पर जाओ, नाव को धक्का दो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे तथा दूसरा आदमी तुम्हारी जगह ले लेगा। फिर वासिली और आगे बढ़ गया और जल्द ही पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अपने पैर से धक्का दिया और वह गिर गया। वहाँ जड़ों में इतना सोना और चांदी था जितना मार्क द रिच के पास भी नहीं था। और अब 12 जहाज जो वेल ने फेंके थे वे तैरते हुए आए और पास ही लंगर डाल दिया। पहले जहाज के डेक पर वे 3 भिखारी खड़े थे जिनसे वासिली पहले मिल चुका था और उन्होंने कहा, स्वर्ग ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, वासिली। फिर वे गायब हो गए और उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। नाविकों ने सारा सोना और चांदी जहाज में भर लिया और फिर वे वासिली को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। मार्क पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था। उसने अपने घोड़ों को जोता और खुद ही सर्प राजा से मिलने और जिस तरह से उसके साथ विश्वासघात किया गया था उसकी शिकायत करने के लिए निकल पड़ा। जब वह नदी पर पहुंचा तो वह नाव पर चढ़ गया। हालांकि नाविक नाव में नहीं चढ़ा बल्कि नाव को धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। वासिली अपनी प्यारी पत्नी के साथ एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी रहा था और उसकी दयालु सास उनके साथ रहती थी। उसने गरीबों की मदद की और भूखे और नंगे लोगों को खाना खिलाया और कपड़े पहनाए और मार्क की सारी दौलत उसकी हो गई। मार्क कई सालों से लोगों को नदी पार करा रहे हैं। उनका चेहरा झुर्रीदार है, उनके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद हैं और उनकी आंखें धुंधली हैं, लेकिन फिर भी वे नाव चलाते रहते हैं।